श्री सीताराम जी। आप सभी का आचार्य गिरिजेश चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आइए पितृपक्ष में पितरों के विषय में श्रवण करते हैं, जानते हैं। हम पितरों के निमित्त जो कुछ भी श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध वस्तुओं को दान देते हैं, वह पितरों तक कैसे पहुंचता है, कैसे मिलता है। कुछ लोगों का यह प्रश्न होता है कि पितरों को यह वस्तु कैसे प्राप्त होती है। जो पितर अनेक वर्ष व्यतीत हो गए तो क्या आज तक वे बैठे हुए हैं हमारे पिंडदान आदि अन्नदान आदि को लेने के लिए। अनेक योनियों में वे उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको यह श्राद्ध की दी हुई वस्तु कैसे प्राप्त होती है। यह प्रश्न जिज्ञासा भरा हुआ है और जायज भी है। तो श्री मार्कंडेय पुराण में और श्राद्ध कल्पलता में ऐसा वर्णन आता है कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जो कुछ भी पुण्य कर्म या पाप कर्म करता है, उस फलानुसार उसको उस जीवात्मा को गति प्राप्त होती है। वह जीवात्मा, कुछ जीवात्माएं देवलोक में चली जाती हैं, कुछ स्वर्गलोक में चली जाती हैं, कुछ मृत्यु लोक में रह जाती हैं। किसी जीवात्मा का जन्म मनुष्य योनि में होता है, किसी का पशु योनि में होता है, किसी का वृक्ष तृण लतादि योनियों में होता है। यक्ष आदि योनियाँ भी प्राप्त होती हैं, वर्णन है। तो अपने कर्मों के फलों के अनुसार मनुष्य को योनि प्राप्त होती है। तो वह तो जीवात्मा, दिवंगत आत्मा उन योनियों में प्राप्त हो गई, चली गई। तो इस लोक में, मृत्यु लोक में उनके नाम से पिंडदान आदि करने से, ब्राह्मण भोजन आदि श्राद्ध आदि करने से उनको कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है। तो मार्कंडेय पुराण में बताते हैं, देवो यदि पिता जातः शुभ कर्मानुयोगतः तस्यान्न अमृतं भूत्वा देवत्वेऽप्यनुगच्छति मर्त्यत्वे अन्नरूपेण पशुत्वे च तृणो भवेत् श्राद्धान्नं वायुरूपेण नागत्वेऽप्यपूयुपतिष्ठति। श्री मार्कंडेय जी महाराज वर्णन करते हैं, मार्कंडेय पुराण में कहते हैं ऋषि कि जो भी पितर हैं, पिता, पितामह, प्रपितामह, जो भी हमारे पितर लोग हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, वह अपने पुण्य कर्मों से देवलोक में चली गई अथवा इस मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में उनका जन्म हो गया, या वे पशु योनि में चले गए, वह आत्मा यक्ष योनि में चले गए, नाग सर्प आदि योनियों में चले गए। फिर भी जिस जिस रूप में, जिस जिस योनियों में वे आत्माएं हैं, विद्यमान हैं, उनके अनुसार जैसे देवता अमृत पान करते हैं, मनुष्य अन्न का भोजन करता है, तो श्राद्ध की जो दी हुई वस्तुएं हैं, वह वस्तुएं श्राद्ध अन्न आदि जो भी वस्तुएं हैं, पिंडदान आदि जो भी वस्तुएं हैं, वह सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं देवताओं को वही वस्तु अमृत के रूप में अपने जो पितर हैं, दिव्य पितर हैं, विश्वदेव, अग्निश्वात आदि जो पितर हैं, वह उनको अमृत के रूप में वहाँ उनको पहुँचाते हैं। जो मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में जो जीवात्माएं हैं, उनको अन्न के रूप में उन्हें पहुँचाते हैं। जो यक्ष के रूप में हैं, उन्हें जो है पान के रूप में उन्हें पहुँचाते हैं। जो
पशु योनि में हैं, पशु योनि में चली गई जीवात्माएं, उन्हें वह तृण घास के रूप में पहुंचाते हैं। और जो वायु अनेक प्रकार की जो योनियों में उत्पन्न हैं, जो जिस प्रकार से उन योनियों में उत्पन्न होकर के वे भोजन करते हैं, जैसे सर्प आदि योनियों में चले गए तो उन्हें दूध के रूप में, वायु के रूप में वह दिव्य पितर उन तक पहुंचा देते हैं। और उनके आघ्राण से पितर भोजन नहीं करते, वह केवल नासिका से उस वस्तुओं का ग्रहण करते हैं, गंध ग्रहण करते हैं, उन्हीं से उनकी तृप्ति हो जाती है। इस प्रकार से शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो जीवात्माएं, वह दिवंगत आत्माएं, हमारे पितर आज तक हमारे श्राद्धान्न को लेने के लिए बैठे हैं। नहीं, वह अपने कुल के बंधुओं से, अपने पुत्रों से, पौत्रों से, प्रपौत्रों से वह एक उम्मीद रखते हैं। पितर पक्ष आने पर वह एक आशा रखते हैं कि हमारे जो भी कुल में उत्पन्न हैं, वह कुल के हमारे लोग हमारे निमित्त कुछ न कुछ अवश्य दान करेंगे। और इस प्रकार से श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। भगवान प्रभु श्री सीताराम जी सभी को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्रदान करें। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए। श्री सीताराम जी।